नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को उसके गढ़ में ही यानी गिरिडीह में ही तगड़ी चोट मिली है। यह चोट 10 लाख के इनामी प्रशांत मांझी, प्रशांत के साथ उसकी पत्नी प्रभा व एक बड़े नक्सली जिस पर भी 10 लाख का इनाम है उसकी गिरफ्तारी से मिली है। दरअसल यह पूरा वाकया बुधवार से शुरू हुआ है। बुधवार को गिरिडीह के पीरटाल इलाके में जो पारसनाथ का इलाका है, पारसनाथ की तराई वाला इलाके में पर्वतपुर में एक बैठक चल रही थी। यह बैठक सीआरपीएफ के अस्थायी कैंप व पुलिस कैंप के विरोध में चल रही थी। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस कैंप का बनना यहाँ के लिए उचित नहीं है। इसको लेकर लगातार बैठक चल रही थी। इस बैठक के उपरांत शाम में जब ग्रामीण रैली कर प्रदर्शन करने लगे, इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि ग्रामीण कैंप के अंदर आ घुसे, काफ़ी तोड़ फोड़ की। चूँकि ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित थे तो पुलिस ने यहाँ संयम का काम लिया। संयम दिखाते हुए पुलिस व सीआरपीएफ ने किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, लेकिन इसकी सूचना देर शाम को ही एसपी अमित रेणु को मिली। अमित रेणु के बाद डीआईजी अमोल वेणुकांत होमकर को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद बुधवार की रात में ही एसपी व एएसपी दल बल के साथ वहां पहुंच गए और सीआरपीएफ के साथ मिलकर इलाके में सर्च शुरू किया। तो यहां से लगभग 1 दर्जन लोगों को पकड़ा गया। जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे काफ़ी देर तक पूछताछ हुई। दूसरे दिन भी पूछताछ हुई तो यह साफ हुआ, दूसरे दिन शाम होते होते यह साफ होने लगा कि जो पकड़े गए हैं उनमें से एक प्रशांत है, जो भाकपा माओवादी जोनल कमेटी का मेंबर है और जिस पर 10 लाख का इनाम है। प्रशांत के साथ प्रभा भी है और इस पर भी 10 लाख का इनाम है। वहीं एक और नक्सली जिसका नाम अब तक पुलिस सूत्र भी साफ तौर पर नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन कुछ जो पुलिस सूत्र है उनका कहना है कि जो एक और नक्सली है वो भी बड़ा नक्सली है। इन तीनों के अलावा 2 और नक्सलियों को पकड़ा गया और काफ़ी देर तक इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद पुलिस की टीम ने इलाके में सर्च शुरू किया, जिसके बाद हथियार मिला है, AK-47 मिला है और भी कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं, कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। और पुलिस की एक टीम इनसे पूछताछ करने के बाद दुमका भी गई है। दुमका में भी काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भाकपा माओवादी को लेकर मिली है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी पुलिस अभी भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। पुलिस के एक भी अधिकारी या पुलिसकर्मी मीडिया को कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि पूरे घटनाक्रम पर एक बार फिर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर साफ होता है कि कहीं ना कहीं नक्सली इस इलाके में अपनी कमज़ोर होती पैठ को पुनः मजबूत करने के लिए लगातार कैंप किए हुए हैं। नक्सली के बड़े नेता भी यहाँ कैंप किए हुए हैं। चूँकि हम गिरिडीह का परिदृश्य आपको फिर से बताना चाहते हैं कि गिरिडीह वह इलाका है जहाँ पर भाकपा माओवादी के बड़े बड़े नक्सली हैं। यहाँ पर मिसिर बेसरा का घर है, तो अनिल का भी घर है। वहीं जो विवेक है, जो जिन पर 1 करोड़ का इनाम है, वह भी गिरिडीह से सटे टुंडी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। चूँकि इतने बड़े बड़े नक्सली हैं, 1 करोड़ के इनामी नक्सली हैं, इन पर दबिश बनाने के लिए इलाके में नक्सलवाद की पौध को ख़त्म करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई के तहत जगह जगह कैंप स्थापित किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई कैंप स्थापित भी किए गए हैं, लेकिन इस बार जब कैंप की स्थापना का निर्णय लिया गया और प्रस्ताव तैयार किया गया तो कैंप बनने के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। अब चूंकि इस विरोध को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। कुछ लोग इसके पीछे नक्सलवादियों के द्वारा ग्रामीणों को भड़काने की भी बात कह रहे हैं, लेकिन यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। फिलवक्त अभी जिन 5 नक्सलियों को पकड़ा गया है उनसे गिरिडीह की पुलिस को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। यह जानकारी कहीं ना कहीं भाकपा माओवादी संगठन पर बड़ी कार्रवाई करने को काफ़ी है और यह भी कहा जा रहा है कि इस जानकारी के बाद भाकपा माओवादी पर पुलिस लगाम लगाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकती है। अमरनाथ सिन्हा, ETV भारत, गिरिडीह।